नमस्कार। आज हम एक ऐसे आईपीएल मैच की बात करने वाले हैं जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। मतलब, एक तरफ आरसीबी ने आखिरी गेंद पर ऐसा चमत्कार किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस भारी अफरा-तफरी, इन आंकड़ों और रणनीतियों के पीछे आखिर हुआ क्या था? चलिए इसे डीकोड करते हैं। अच्छा, तो अब आप जरा ये सोचिए, एक टीम ऐसा मैच कैसे हार सकती है जो वो लगभग जीत ही चुकी हो। मैच के उस आखिरी ओवर में जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, वो सच में किसी थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी लास्ट बॉल थ्रिलर की, जहां मुंबई के हाथों से जीती हुई बाजी फिसल गई। जरा उस आखिरी ओवर के पागलपन को इमेजिन कीजिए। राज बावा बॉलिंग कर रहे हैं और प्रेशर एकदम पीक पर है। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद रोमारियो शेफर्ड को सीधा नो बॉल, तीसरी पर फ्री हिट मिलती है। हालांकि शेफर्ड कुछ खास नहीं कर पाए और आउट हो गए, लेकिन फिर स्ट्राइक पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार, और उसके बाद भुवनेश्वर एक ऐसा कमाल का छक्का जड़ते हैं कि मुंबई के मुंह से जीत पूरी तरह छिन जाती है। मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा। और इस एक छक्के का इंपैक्ट देखिए, आरसीबी सीधा पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई और मुंबई इंडियंस ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर। वैसे कई एनालिस्ट का यह भी मानना था कि मुंबई का बाहर होना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि पूरे सीजन उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा है। लेकिन आरसीबी की इस जीत ने वाकई एक अलग ही बज़ क्रिएट कर दिया। अब आते हैं हमारे उन अनएक्सपेक्टेड हीरोज पर जिन्होंने अपनी टीम को इस हार की दलदल से बाहर निकाला। यहां इस नंबर पर गौर कीजिए, 21। ये भुवनेश्वर कुमार के इस सीजन के टोटल विकेट्स हैं। मतलब जिस उम्र में लोग कह रहे थे कि उनका करियर अब खत्म होने वाला है, उन्होंने दिखा दिया कि बॉस, क्लास परमानेंट होती है। इस टेबल में देखिए कि उनका परफॉर्मेंस कितना घातक था। 4 ओवर, सिर्फ 24 रन और 4 सबसे बड़े विकेट। और विकेट भी किसके? रोहित शर्मा, जो एकदम सेट लग रहे थे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रियान रिकल्टन। मुंबई के इन टॉप इंटरनेशनल बैटर्स को उन्होंने अकेले ही ढेर कर दिया। सोर्स का तो यहां तक तर्क है कि इस अविश्वसनीय परफॉर्मेंस के बाद उन्हें वापस इंडियन टीम में बुला लेना चाहिए। और ये पर्पल कैप की रेस देखिए, भुवनेश्वर 21 विकेट्स के साथ सबसे आगे हैं और युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज 19 विकेट्स के साथ उनके ठीक पीछे हैं। ये साफ दिखाता है कि जब बाकी बॉलर्स रन लुटा रहे हैं, तब भुवनेश्वर अकेले आरसीबी के पूरे बॉलिंग अटैक का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं। खैर, सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी एक अंडररेटेड हीरो उभर कर सामने आए, कृणाल पांड्या। जब विराट कोहली 0 पर आउट हो गए और पाटीदार जैसे स्टार्स फ्लॉप रहे, तब कृणाल ने दिखाया कि असली क्लच प्लेयर किसे कहते हैं। मतलब जब टीम पूरी तरह बिखर रही हो, तब इतने भारी प्रेशर में आकर मैच को बचा लेना। कृणाल के ये स्टैट्स देखिए, 46 गेंदों में 73 रन, 4 चौके और 5 छक्के। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भयंकर क्रैम्प्स आ रहे थे, फिर भी वो डटे रहे। वैसे यहां मुंबई से एक बहुत बड़ी चूक भी हुई, जब तिलक वर्मा ने उनका एक क्रूशल कैच छोड़ दिया, और सच कहें तो उसी कैच के साथ मुंबई ने मैच भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के इस हैरान कर देने वाले कोलैप्स और उनकी रणनीतिक गलतियों की। ये देखिए, ये मुंबई के फैसलों का एक बहुत ही अजीब पहलू है। आपके पास शार्दुल ठाकुर और राघव शर्मा जैसे इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। राघव को आप फील्ड पर लाते भी हैं, लेकिन उनसे एक भी ओवर नहीं करवाते। और फिर आखिरी और सबसे क्रिटिकल ओवर का पूरा प्रेशर आप राज बावा पर डाल देते हैं। सोर्स के मुताबिक इंपैक्ट प्लेयर रूल का इतना खराब इस्तेमाल ही मुंबई को ले डूबा। और मुंबई की एक और बड़ी दिक्कत रही उनके स्टार बैटर्स का फॉर्म। जरा सूर्य कुमार यादव के रीसेंट स्कोर्स की इस लिस्ट पर नजर डालिए। पहली बॉल पर 0, फिर 12, 5, 15। ये इतना खतरनाक डाउनफॉल है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कई एनालिस्ट का तो सीधा कहना है कि इस खराब फॉर्म के साथ उनका खेलना टीम को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी वजह से फ्रेंचाइजी के पतन के पीछे एक बड़ी थ्योरी निकल कर आ रही है। सोर्स का मानना है कि रोहित शर्मा से कप्तानी लेना सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद जितने भी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने टीम का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। और यही वजह है कि आज ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे संघर्ष कर रही है। लेकिन रुकिए, जीत के इस जश्न में हमें आरसीबी की उन कमजोरियों को नहीं भूलना चाहिए जो इस मैच में साफ नजर आईं। अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो आरसीबी की कमियां एकदम साफ हैं। रोमारियो शेफर्ड को ही देख लीजिए, 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन। मिडिल ऑर्डर लगातार ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है, और बॉलिंग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार पर डिपेंडेंट। सच तो यह है कि अगर इस मैच में कृणाल और भुवनेश्वर ने वो कमाल नहीं किया होता, तो आरसीबी ये मैच बहुत आसानी से हार सकती थी। और ये एक और बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है, 3। इस सीजन में ये तीसरी बार है जब विराट कोहली मुंबई इंडियंस के खिलाफ 0 पर आउट हुए हैं। अब सोचिए, जो टीम प्लेऑफ जीतने का ख्वाब देख रही हो, उसके सबसे बड़े स्टार का ऐसे फ्लॉप होना कितनी बड़ी चिंता की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिजल्ट के बाद दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ और रीबिल्ड की क्या उम्मीदें हैं। सबसे अहम बात है आरसीबी का ये जबरदस्त मोमेंटम। उन्होंने लगातार एसआरएच, सीएसके, एलएसजी, जीटी, डीसी और अब मुंबई को धूल चटाई है। उनकी ये कमाल की विनिंग स्ट्रीक उन्हें टूर्नामेंट के इस सबसे अहम फेज में एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है। तो अब आगे का रास्ता कैसा दिखता है? बाईं तरफ देखिए, आरसीबी टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी जान लगा रही है ताकि उन्हें प्लेऑफ में वो एक्स्ट्रा मौका मिल सके। और दाईं तरफ मुंबई इंडियंस के लिए अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मेगा ऑक्शन में पूरी टीम को रीबिल्ड करना और जो स्टार्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना।
तो इस सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या आरसीबी जैसी टीम जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में महज 1 या 2 खिलाड़ियों पे इतनी बुरी तरह निर्भर है, वाकई आईपीएल ट्रॉफी उठा सकती है? क्या उनका ये मोमेंटम उन्हें चैंपियन बनाएगा, या फिर बड़े मैच के प्रेशर में उनकी ये कमजोरियां उनका सपना तोड़ देंगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो